11 नवंबर को सीतामढ़ी के सभी 8 विधानसभा में होने वाले चुनाव की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस बात की जानकारी देते हुए सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे ने बताया कि कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। रीगा में 10, बथनाहा में 11, परिहार में 9, सुरसंड में 11, बाजपट्टी में 13, रुन्नीसैदपुर में 9 एवं बेलसंड में 9 उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर पदाधिकारी, एसएसटीएफ एवं उड़नदस्ता टीम बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र की पहचान कर ली गई है। वहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में लगातार एसएसबी एवं बिहार पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए उनके घर पर जाकर वोटिंग कराने का भी इंतजाम किया गया है। सीईओ ऑफिस से और भारत निर्वाचन आयोग से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसी संदर्भ में जो चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती हैं निर्वाचन की, उस संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। जो नामांकन की प्रक्रिया होती है ये समाप्त हो गई है और अब हम विधानसभा वार आप लोग को बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा 23 विधानसभा रीगा है, तो यहाँ पे हम लोगों के कुल जो उम्मीदवार थे वो 15 थे। फिर इसमें 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ विभिन्न कारणों से और एक ने अंतिम अपना नाम वापसी कर ली, तो जिसके कारण जो अंतिम रूप से जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की संख्या है वो 10 है। इसी तरीके से एसी नंबर 24 बथनाहा, यहाँ पे 11 व्यक्तियों ने अपना नामांकन दायर किया था, जिसमें एक भी नामांकन रद्द नहीं हुआ था, एक भी नाम वापसी भी नहीं हुई। तो कुल जो अंतिम रूप से जो वैलिडली नॉमिनेटेड जो अभ्यर्थी हैं वो 11 हैं। परिहार एसी 25 में 18 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना नामांकन दायर किया था और जिसमें से 9 जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हुआ और नाम वापसी एक भी अभ्यर्थी के द्वारा नहीं की गई। तो अंतिम जो वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या है वो 9 है। सुरसंड विधानसभा एसी 26, इसमें 12 लोगों ने अपना नामांकन दायर किया था, जिसमें से कि 11 ने उनका वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। एक की समीक्षा के क्रम में नामांकन रद्द हुआ, नाम वापसी एक भी नहीं हुई। तो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 11 है। बाजपट्टी में 14 लोगों ने नामांकन भरा, एक भी उसमें समीक्षा के क्रम में रद्द नहीं हुआ, नाम वापसी एक व्यक्ति ने की। तो कुल 13 अभ्यर्थी हैं जो कि बाजपट्टी में चुनाव लड़ेंगे। 28 सीतामढ़ी में 16 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दायर किया, जिसमें 2 का समीक्षा के क्रम में रद्द हुआ नामांकन और एक ने नाम वापसी की। और अंतिम रूप से 13 जो कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। 29 रुन्नीसैदपुर में 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और एक समीक्षा के क्रम में रद्द हुआ और नाम वापसी किसी ने भी नहीं की। तो 9 अंतिम रूप से हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं। और 30 बेलसंड में इसी तरीके से 10 व्यक्तियों ने अपना जो नामांकन भरा और जिसमें से एक रद्द हुआ और नाम वापसी एक भी नहीं थी, जिसके कारण ये 9 अभ्यर्थी हैं जो कि फाइनल जो हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका अब जो बैलेट पेपर है उसमें मुद्रण होगा, जिनका नाम और फोटो, तो ये उनकी संख्या है। तो ये सारी प्रक्रिया अब कर ली गई है। साथ ही साथ जो हम लोग का ETPBMS है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट होता है, वो भी अपलोड करके भेज दिया गया है। ये जो हमारे सर्विस इलेक्टर होते हैं जो कि बाहर जो जैसे आपके आर्म फोर्सेज में जो तैनात रहते हैं बाहर, जिनको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है, तो वो भी ट्रांसमिट कर दिया गया है। और ये 2591 हमारे ऐसे सर्विस इलेक्टर हैं जिनको ये सुविधा प्रदान की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के कुल 2910 बूथ है और 1448 मतदान केंद्र भवन है और हम लोग को पर्याप्त संख्या में यहाँ पे एडवांस SSB की कंपनियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके माध्यम से हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं संवेदनशील स्थलों पर। जो हमारे थाना की फोर्स है और जो SSB है उनके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लगातार हम लोग चप्पे चप्पे पर हम लोगों ने नज़र बना के रखी है। हम लोगों ने आकलन किया है कि पर्याप्त संख्या में हम लोग को प्रथम चरण के बाद काफ़ी और कंपनियां मिलने का भी पूरा रोक टोक हो रही है कि नहीं, वाहन रोके जा रहे हैं कि नहीं। और हम लोग आवश्यकता अनुसार SST पॉइंट्स का जो लोकेशन है वो भी बदलेंगे, ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो
अभी जहाँ पे पॉइंट पे बता दिया वो स्टैटिक हो जाएगा। वो हम लोगों को जहाँ सुविधाजनक लगेगी या जहाँ से भी शिकायत आएगी हम लोग मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे उसको रख देंगे, कभी हम लोग मूव करके इंटीरियर रोड पे कर देंगे, जहाँ हमको ठीक लगेगा हम लोग उसको करते रहेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि ठीक है जहाँ पर एसएसटी पॉइंट है उससे हम लोग चकमा दे के दूसरे रूट से निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई भी करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि पूरे प्रशासन की और पुलिस की इस पर कड़ी निगाह है, और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को कोई अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसको प्रशासन बहुत कड़ाई से डील करेगा, और इस पर बिल्कुल स्पष्ट हम लोग का है। और साथ में जो हम लोग का जो आईबी के माध्यम से भी जो हम लोगों को इनपुट मिलता है, जो भी जिले के अंतर्गत कोई भी अगर घटना की मतलब सूचना होती है या फिर आशंका होती है तो वो भी हम लोग जानकारी और इनपुट लेते रहते हैं, और अन्य भी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम लोग का काफ़ी बेहतर समन्वय रहता है।